आज की इस वीडियो में जानेंगे कि भैया दूज कब है। भाई दूज भैया दूज तो 15 तारीख नवंबर 2023 में है। ये ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर है। तो नवंबर भैया दूज 15 तारीख 15 नवंबर 2023 को भैया दूज है। देख सकते हैं बढ़िया से भैया दूज। इधर भी देख लेते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किया रहता है यहाँ पे। व्रत, त्योहार, जयंती। तो 15 तारीख किधर गया? चंद्र दर्शन भैया दूज, यम द्वितीया, चित्रगुप्त पूजा। तो ये भैया दूज रहा। साथ ही साथ हम जानेंगे कि भैया दूज क्यों मनाया जाता है। ये भैया दूज जो है क्यों मनाया जाता है, तो पौराणिक कथा के हिसाब से जानेंगे। थोड़ा अच्छे से जूम कर ले रही हूँ। भैया दूज पौराणिक कथा। सूर्य भैया दूज जो होता है, भैया दूज के संबंध में पौराणिक कथा इस प्रकार से है कि जैसे कि सूर्य की जो पत्नी थी वो संज्ञा थी। संज्ञा की 2 संतानें थीं। जो संज्ञा थीं उनकी 2 संतानें थीं। पहले पुत्र जो थे यमराज थे, और जो पुत्री थी, कैमरा सही से नहीं दिख रहा है, 1 मिनट। पुत्र जो थे यमराज थे और जो पुत्री थी यमुना थी। तो पुत्र यमराज तथा यमुना जो पुत्री थी, संज्ञा पुत्र का जो तेज सहन नहीं कर पाई थी। जो संज्ञा थी उसके कारण अपनी छाया मूर्ति का उन्होंने निर्माण किया। अपने पुत्र पुत्री को वहाँ सौंप कर चली गई। छाया को यम और यमुना ने, जो छाया थी संज्ञा की, उनसे यमराज जी को और यमुना को ज़्यादा लगाव नहीं था। फिर भी अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। जो यमुना थी अपने भाई से बहुत स्नेह करती थी। और जो संज्ञा थे, सूर्य की पत्नी संज्ञा, वो उनकी जो छाया थी उनसे यम और यमुना को ज़्यादा लगाव तो नहीं था, लेकिन फिर भी जो यमुना थी यमराज से बहुत लगाव रखती थी। यमुना के भैया जो थे, यमुना के जो भैया थे वो यमराज थे। यमुना अपने भैया यमराज के यहाँ प्राय आती जाती, उनके साथ सुख दुख बांटती थी। यमुना थी अपने भाई के साथ बहुत सुख दुख बांटती थी। यमराज को अपने घर आने के लिए आमंत्रित करती और व्यवस्था अत्यधिक दायित्व के कारण अपने घर न जा पाते। जो यमराज थे वो जा नहीं पाते थे, लेकिन फिर भी एक बार जो कार्तिक शुक्ल 2 कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक पहुँचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में जो निवास करते थे उन जीवों को उन्होंने मुक्त कर दिया। जो यमराज थे उन्होंने मुक्त कर दिया नरक में रहने वाले लोगों को। तो बहन यमुना के घर अपने भाई का बहुत आदर सत्कार किया गया यमुना के द्वारा, और बहुत सारा व्यंजन बना के जो यमुना थी अपने भाई को खिलाई। यमुना ने अपने जो भैया थे ये उनसे उपहार के तौर पर यह मांगा कि जब प्रसन्न हो गए यमराज, तो अपनी बहन से कहा कि वो कोई उपहार मांगे यमुना से। तो जो यमुना थी तभी से
जो इसमें क्या होता है कि यमुना उनके आग्रह को देखकर कहा कि भैया अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यही दीजिए कि आज के दिन प्रतिदिन आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा अतिथि स्वीकार किया करेंगे। इस प्रकार जो भाई बहन के घर जाकर उसका अतिथि स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका लगा के भोजन खिलाए उसका भय ना रहे। इसी कारण से उन्होंने यह वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो यमराज का प्रकोप नहीं रहेगा उन पर। मतलब इस कहानी का तात्पर्य यही है कि यमुना नदी में जो भाई बहन इस दिन भाई दूज के दिन डुबकी लगाते हैं, यमुना स्नान करते हैं, तो उस दिन यमुना के जो भैया हैं यमराज, उनका प्रकोप नहीं लगता। और इस दिन बहनें जो होती हैं वो भाई के लिए व्रत रखती हैं और माथे पे टीका लगाती हैं। माथे पे टीका लगा भाई के माथे पर टीका लगाते हैं लड़कियां और अच्छा भोजन खिलाती हैं अपने भाई को। अच्छा भोजन खिलाकर अच्छा भोजन खिलाती हैं और उनका आदर सत्कार करती हैं अपने भाई का। इस दिन जो बहनें ऐसा करती हैं अपने भाई के साथ, तो भाई की जो आयु होती है वो लंबी होती है और यमराज की